हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आज हम भगवत गीता में 12 चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जब सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो लास्ट टाइम हमने 11 चैप्टर को कंप्लीट किया था, तो आज हम 12th चैप्टर शुरू करेंगे। 12th चैप्टर जो है इसका नाम है भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस रखा हुआ है प्रभुपाद ने। तो जैसे आपको पता है कि पूरा जो भगवत गीता है उसको 3 सेक्शन में बांटा हुआ है। पहला ऊपर का सेक्शन है, दूसरा है और तीसरा बीच का है। तो इस प्रकार से 3 सेक्शन में पूरा डिवाइड किया है भगवत गीता को, जिसमें हमने देखा है कि 1 से 6 पहले जो 6 अध्याय है उसका एक सेट है, वो पहला पोर्शन है। फिर बीच में पूरा का पूरा जो भक्ति योग रखा हुआ है वो है 7 से 12, और तीसरा जो सेक्शन है वो है 13 से 18। तो जो बीच में जो मेन भक्ति योग का जो पूरा लेसन भगवान देते हैं, तो उसका ये लास्ट चैप्टर है 12 चैप्टर। तो शायद इसीलिए प्रभुपाद ने इसका जो नाम है वो भी भक्ति योग रखा है, डिवोशनल सर्विस। तो आपने देखा था कि 11 चैप्टर में भगवान ने विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने पूरा का पूरा जो विराट रूप है उसका दर्शन किया। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पूरे के पूरे चैप्टर में भक्ति योग के रिलेटेड बहुत ही कम श्लोकास थे, बहुत ही कम चीज़ें बताई हुई है वहाँ पे, और ज़्यादातर जो बातें हुई है वो पूरी की पूरी जो भगवान का जो पूरा विराट रूप है उसके ऊपर चर्चा हुआ था। अगर आपने लास्ट के कुछ 4-5 श्लोक है, ये 55 श्लोकास थे टोटल, उसमें से जो लास्ट में 4 से 5 जो श्लोकास है सिर्फ उसमें भगवान ने पूरा का पूरा भक्ति योग बताया हुआ है। पर उसके पहले जितने भी श्लोकास थी उसमें पूरा जो डिस्कशन चला अर्जुन का, भगवान ने जो पूरा विराट रूप दिखाया, उसका दर्शन किया और फिर उसमें जो स्तुति की, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो अब यहाँ पे जो 12वां चैप्टर 12 चैप्टर जो शुरू होता है उसमें अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, वहाँ से शुरू होता है। अर्जुन उवाच। पहले देख लेते हैं कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें कितने सेक्शन हैं। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, सिर्फ 20 श्लोक है इसमें, 20। एक ये 12th चैप्टर और दूसरा 15 नंबर का जो चैप्टर है, ये 2 चैप्टर बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटे हैं, सिर्फ 20-20 श्लोक इसमें बताए हुए हैं। तो ये जो 20 श्लोक है उसका डिवीज़न एक बार देख लेते हैं कि पूरा का पूरा इसमें क्या बताया हुआ है। तो सबसे पहले 1 नंबर से लेके 7 नंबर का जो श्लोक है उसके अंदर भगवान बताएंगे कि भक्ति सुप्रीम, तो किससे वो सुप्रीम है? पर्सनलिज्म से। जो निर्विशेषवादी है ये जो है इससे सुप्रीम है, उससे सुपीरियर है, ऊपर है भक्ति योग। तो उसके बारे में भगवान बताएंगे। यहाँ पे शुरुआत जो होती है वो अर्जुन के प्रश्न से होती है, इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछेंगे और उसके उत्तर में भगवान जो बताएंगे उसमें भगवान स्थापित करेंगे कि जो भक्ति योग है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होगा।
तो एक ये है। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है उसमें 8 नंबर से लेके 12वें नंबर तक 12 5 श्लोक है। तो इसमें भगवान बताएंगे प्रोग्रेसिव स्टेज डिवोशन के, भक्ति के जो प्रोग्रेसिव स्टेप जो होते हैं वो कैसे होते हैं। मतलब भगवान उसमें बताएंगे कि मेरा मन, तेरा मन है वो मुझ में लगा। फिर भगवान बताएंगे अगर ये नहीं कर सकता है तो फिर जो विधि विधानों का पालन है उसको फॉलो कर, अगर ये नहीं कर सकता तो मेरे लिए कर्म कर, ये नहीं कर सकता तो कर्म का त्याग कर। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग स्टेज बताएंगे कि अगर कोई डिवोशन में, भक्ति में टॉप लेवल के ऊपर नहीं है तो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, तो उसके बारे में भगवान यहाँ पे बताएंगे। तो ये सारे के सारे अलग अलग प्रोग्रेसिव स्टेजेस होंगे इसमें। और इसके बाद 13 नंबर से लेके 20 नंबर तक ये जो लास्ट श्लोकास है, 8 टोटल 8 श्लोक है यहाँ पे, उसमें भगवान बताएंगे क्वालिटी, भक्तों की क्वालिटी बताएंगे कि अगर कोई भी डिवोटी होता है तो उसमें कैसी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान कहेंगे कि ऐसा 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 गुण जिसमें होता है वो भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है, ऐसा भगवान बताएंगे। तो ये जो 8 श्लोक है वो हर एक भक्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या ही है कि हम भगवान को प्रसन्न करें। और यहाँ पे भगवान क्लियरली लिख के बताते हैं कि कौन सी चीज उनको सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है, अब क्या करेंगे तो जिससे भगवान के आप प्रिय बन सकते हैं। तो ये जो अंतिम 8 श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से सिर्फ 3 सेक्शन है, 20 श्लोक है यहाँ पे, बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो ये हो गया डिवीजन अलग अलग प्रकार के। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे 12th चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है। हर बार हमने देखा है भगवद गीता में कि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होता है, कि एक चैप्टर में भगवान कुछ बताते हैं और दूसरा चैप्टर शुरू होता है, उसमें कुछ बताते हैं, फिर अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा कनेक्शन है 11 चैप्टर से। तो जैसे मैंने बताया 11 चैप्टर में भक्ति योग का वर्णन बहुत ही कम हुआ है और ज्यादातर भगवान का जो विराट रूप है उसका दर्शन ज्यादा हुआ है। तो अब यहाँ पे आगे चल के अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। जैसे कई बार होता है ना कि कोई भक्त होते हैं वो कुछ भी कार्य करते हैं तो, और कोई प्रश्न होता है, कोई समस्या होती है, फिर उसमें कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेते हैं, पर फिर भी क्या करते हैं कि उन्होंने डिसीजन लिया पर वो जो सही है या गलत है उसके बारे में क्या करते हैं कि कोई सीनियर भक्त होता है या फिर सन्यासी होते हैं या फिर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनको कोई प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछ के कंफर्म करते हैं कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो अर्जुन है इसने 11 चैप्टर में बहुत सारी चीजें देखी विराट रूप में, और अर्जुन अब प्रस्थापित करना चाहते हैं कि जो भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए यहाँ पे अब अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। जैसे भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो उस समय पे जो अर्जुन बहुत ही भयभीत हो गए थे। एक उसमें बताया अर्जुन बहुत प्रसन्न भी हुए, हाँ कि जो मेरे जो मित्र है वो पूरा इसने विराट रूप दिखाया, ये भगवान है, और साथ साथ में भयभीत भी हो गए थे क्योंकि ये जो पूरा विराट रूप है वो कोई बहुत ही सौम्य रूप नहीं है, आकर्षित नहीं है, क्योंकि इसमें सारे के सारे लोगों का विनाश भी दिख रहा था, प्रलय भी दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था इसमें। तो ये बहुत ही आनंदित फॉर्म नहीं है भगवान का।
तो फिर अर्जुन ने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये मुझे नहीं देखना है, आपका जो सौम्य स्वरूप है वो दिखाइए। वहां पे सौम्य स्वरूप ऐसा शब्द यूज किया है 11 चैप्टर में। तो अर्जुन ने क्या कहा वहां पे कि मुझे सौम्य स्वरूप दिखाइए आपका। फिर भगवान ने फिर 4 हाथ वाला स्वरूप दिखाया, और फिर अपने जो 2 हाथ वाला जो स्वरूप है उसमें भगवान वापिस आ गए। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं उनके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है ये विराट रूप का, उनके लिए तो जो सौम्य स्वरूप है वो ही आनंददायक है। इसीलिए अर्जुन भी उससे ही हैबिटेड थे, उससे ही उनको हैबिट वही थी कि हाँ कि जो 2 हाथ वाले जो कृष्ण है उससे ही वो आनंदित थे। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि हाँ बस मुझे ये फॉर्म ही आपका देखना है। तो इसीलिए अर्जुन तो पहले से भक्त ही है और भक्ति योग में ही है, पर अब वो प्रस्थापित करना चाहते हैं कि कौन सा बेस्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे आगे चल के अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। तो हम इसको पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा श्लोक है और बहुत ही फेमस है कि अर्जुन ने क्या पूछा भगवान को। तो यहाँ पे है अर्जुन उवाच, पहला श्लोक 12 चैप्टर फर्स्ट वर्स। तो इसको हम एक बार पढ़ते हैं। एवं सतत युक्तानां ये भक्त्या त्वां पर्युपासते ये अपि अक्षरम अव्ययत्वं तेषां के योग वित्तमाम। यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन ने पूछा कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए, ये अर्जुन का प्रश्न है। एवं सतत युक्ताना, अर्जुन ने पूछा है कि जो सतत निरंतर आपकी सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पे 2 लोगों की बात की है अर्जुन ने, कंपैरिजन हुआ है कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं वो एक लोग, और दूसरे कौन से, जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, ऐसे लोग। तो ये 2 लोगों की अर्जुन ने बात की कि ये 2 में से अधिक पूर्ण किसको माना जाए, अधिक सिद्ध मतलब कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे है, ऐसा यहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पे अर्जुन ने ये निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा की है। तो अब यहाँ पे अर्जुन बहुत ही, आप देखिए बहुत ही क्लियर प्रश्न है, सीधा, कि भक्ति करने वाले मतलब जो सदैव भगवान की सेवा में लगते हैं, सतत युक्ता नाम यहाँ पे लिखा है, और पर्युपासते मतलब आपकी उपासना में, आपकी पूजा करने में, पर्युपासते ये शब्द भी बहुत बार भगवद गीता में आया हुआ है। तो इस तरह से आपकी जो सेवा में लगते हैं ऐसे, ये भक्त्यात्वाम, भक्तगण मतलब भक्त्यात्वाम मतलब भक्तगण, जो भक्त हैं ऐसे सतत युक्ता नाम कंटिन्यूअसली निरंतर आपकी सेवा में लगते हैं, ऐसे लोग, मतलब ये पूरा का पूरा भक्ति योग के बारे में डिस्कस हो रहा है। पूरा क्लियर अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि भक्ति करने वाले श्रेष्ठ है या फिर अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करने वाले श्रेष्ठ है, ये 2 में से कौन से अच्छे हैं, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो ये जो निर्विशेष है ये बहुत ही डेंजर है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग तर्क वितर्क करने वाली ऐसे कई सारे लोग होते हैं, जो कई लोग देवी देवता को मानने वाले होते हैं, कई लोग ब्रह्म को मानने वाले होते हैं, कई परमात्मा को। तो इस प्रकार से ऐसी कई सारी डेफिनेशन होती हैं, अलग अलग विचार धारणाएं होती हैं। तो उसमें से भी जो ये निर्विशेषवादी जो है ये सबसे भयानक है। तो इसीलिए यहाँ पे सीधा अर्जुन ने डायरेक्ट प्रश्न पूछा कि कौन से ये अच्छे हैं या नहीं है। अगर देखेंगे तो 2 प्रकार के लोग पहले से हैं यहाँ पे। एक कौन है, जो सगुणवादी है, जो भगवान के स्वरूप को मानते हैं और इसमें इसका स्वीकार करते हैं और भगवान
की पूजा करते हैं, और दूसरा जो है वो निर्गुणवादी है। अगर सगुणवादी नहीं है तो फिर वो निर्गुणवादी है, ऐसा ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऐसे लोग होते हैं जो निर्गुणवादी हैं, है ना, तो ऐसे लोगों का क्या होता है, मतलब कौन से लोग ज्यादा अच्छे हैं, ये अर्जुन का क्लियर प्रश्न है। तो पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट, यहाँ पे दो चीज होती है। अगर आप देखेंगे कि मायावादी, कई बार हम ये जो निर्विशेषवादी है वहां पे हम मायावादी का शब्द भी यूज करते हैं, पर इसमें ये जो निर्विशेषवादी है वो दो प्रकार के ऐसे होते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं ब्रह्म को मानने वाले, और ऐसे जो ब्रह्म को मानने वाले होते हैं वो भगवान के अंदर माया का दोष नहीं देखते, क्योंकि उनकी जो बुद्धि होती है वो सीमित होती है। इसीलिए वो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन स्टेज में वो ब्रह्म तक ही पहुंचते हैं। उनकी बुद्धि सीमित होती है, वो अपराध नहीं करते भगवान का, क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है। उनको पता ही नहीं आगे चल के परमात्मा है, आगे चल के फिर भगवान है, उनको पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। इसीलिए उनकी जो बुद्धि होती है वो सीमित होती है, वो ब्रह्म तक ही सीमित होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको कहते हैं निर्विशेष ब्रह्मवादी। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं निर्विशेष, है ना, जो मायावादी कहते हैं जिनको। तो वो लोग क्या होता है कि वो भगवान में माया का दोष देखते हैं, है ना। भगवान निराकार है ये तो कहते हैं, और साथ साथ में भगवान के अंदर दोष भी देखते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो भी एक साधारण मनुष्य जैसे होते हैं, इस प्रकार से वो भगवान के अंदर दोष देखते हैं। तो इसीलिए भगवान के अंदर जो दोष देखते हैं वो तो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे भगवान बताएंगे आंसर, उसमें हम थोड़ा डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर ये दो डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे जो निर्विशेष शब्द का यूज हुआ है इसके लिए मैंने ये बताया कि यहाँ पे दो ये एक अंतर है। भगवान ने आगे पहले ही चैप्टर में ऐसी कई जगह पे बातें कर ली हैं कि जिससे कंफर्म होता है कि भगवान जो है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, उनका जो स्वरूप है, जो साकार है ना, उसको भी अच्छी तरह से कंफर्म होते हैं। ऐसे कई जगह पे भगवान ने बातें कर ली है। जैसे कि सेकंड चैप्टर में भगवान ने क्या बताया था कि जो भी लिविंग एंटिटी है, जो भी लिविंग एंटिटी इज स्पिरिचुअल स्पार्क, है ना, जो लिविंग एंटिटी होती है, मतलब जो जीव आत्मा है, वो सारे के सारे को जो जीव आत्मा है ना, वो भगवान का अंश है, ऐसा भगवान ने बताया था। फिर आगे चल के 6 चैप्टर में भी बताया था। छठा जो चैप्टर है वो ध्यान योग था। तो ध्यान योग में भी पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तब भगवान ने अंत में बताया कि जो सारे के सारे जितने भी योगी हैं, वो सारे योगियों में जो भक्ति योगी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवान ने लास्ट श्लोक में बता दिया था। और उसके बाद आगे चल के भगवान ने 7 चैप्टर में एक चीज और बताई थी कि लिविंग एंटिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल। जो कुछ भी ये जीव आत्मा है वो भगवान के अंश है, पार्ट एंड पार्सल है, ऐसा बताया था। और आगे चल के 8 चैप्टर में अंदर भगवान ने एक और चीज बताई थी कि एनीवन हु थिंक ऑफ कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता फले। भगवान ने ये बताया था कि जो अंत समय में मुझे याद करता है, कृष्ण को याद करता है, तो वो मुझे प्राप्त करता है। ये कुछ चीजें भगवान ने ऑलरेडी बताई थी कि जो क्लियरली बताता है कि हाँ, कि जो भगवान है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और जो भगवान का स्वरूप है ये भी क्लियरली यहाँ पे पता चलता है इस सारी चीजों से। तो अर्जुन ने ऐसा सोचा होगा कि मैं ये स्थापित कर दूं कि भगवान को एक बार पूछ के कंफर्म कर लूं, एक स्टैंप लगा दूं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है।
तो सिर्फ इसी एक उद्देश्य से यहाँ पे प्रश्न है हुआ है, और प्रश्न भी एकदम अर्जुन ने क्लियर कट किया हुआ है कि भक्ति करने वाले सर्वश्रेष्ठ है या फिर निर्विशेष वाले सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन अर्जुन के द्वारा। अब भगवान आगे चल के बताएंगे, तो भी इसको बहुत ही डिटेल में नहीं खींचेंगे, सिर्फ 3 ही श्लोक है, 3 श्लोक में, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें तो भगवान क्लियर कट बता देंगे इसमें कि ऐसे लोगों का क्या होता है, और आगे चल के और थोड़ा बताएंगे। इसीलिए ये जो पूरा सेक्शन है वो 7 श्लोक तक चलता है। तो अब जो दूसरा श्लोक है उसको हम पढ़ते हैं कि उसमें भगवान क्या बताते हैं। अब श्री भगवान उवाच, भगवान अब इसमें उत्तर बताएंगे अर्जुन को। भगवान ने कहा, भगवान अलग अलग करके बताएंगे। एक बार पहले बताएंगे ये जो निर्विशेषवादी है उसके बारे में बताएंगे, फिर जो भक्त होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो पहले यहाँ पे भगवान भक्त के बारे में बताते हैं। तो श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो अब ये भगवान बताते हैं। भगवान ने यहाँ पे बता दिया कि जो भगवान के साकार रूप को, यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है साकार, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते, भगवान यहाँ पे बताते हैं मय्यावेश, कि जो उसका मन जो मेरे में स्थिर करते हैं, और वो भी कैसे, साकार रूप में स्थिर करते हैं। भगवान ने यहाँ पे ऐसा नहीं कहा निराकार रूप में स्थित करते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो अभी 3-4 श्लोक जो आएंगे वो टोटली मायावादी जो फिलोसॉफी है उसको, तो उसका 100% खंडन करने वाले श्लोक हैं, क्योंकि भगवान बहुत ही क्लियर कट बता देते हैं कि भगवान का जो साकार रूप है उसमें मन लगाने वाले लोगों की यहाँ पे चर्चा की है। तो ऐसे जो लोग हैं नित्य युक्त, जो सदैव एकाग्र करते हैं अपने मन को मेरे साकार रूप में, और वो भी कैसे, श्रद्धा, या जो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, और नित्य युक्त, युक्त तमाम मताः, यहाँ पे भगवान कहते हैं कि वो ही परम सिद्धि को प्राप्त की है उन लोगों ने, ऐसा भगवान मानते हैं। तो इसीलिए भगवान का जो साकार रूप है ये सबसे बड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है अर्जुन को कि अगर सिर्फ ये जो भगवान के जो साकार रूप है वो ही सिद्धि प्राप्त करेंगे, तो फिर जो ये निराकारवादी वाले जो है, निर्विशेष वाले हैं, तो वो क्या प्राप्त करेंगे? ये अर्जुन को के लिए एक प्रश्न हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भगवान बहुत ही क्लियर बताते हैं कि उनका जो पर्सनल फॉर्म है ये सबसे बड़ा है। इसीलिए जो निराकारवादी है, जो कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्म ही है, ब्रह्म है मतलब ब्रह्म संपूर्ण नहीं है। ये दूसरे चैप्टर में ही हमने ये 3 स्टेज देखे हुए थे कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। पर यहाँ पे जो भगवान का जो पूर्ण स्वरूप, पूर्ण तरह जो मानता है, उसी ने सही मात्रा में भगवान को जाना हुआ है, ऐसा यहाँ पे समझ सकते हैं। कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी इज नॉट मटीरियल। तो इसीलिए भगवान की जो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी है, भगवान का जो स्वरूप है, उसमें भगवान की सेवा करना, इस उस तरह से अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ना, ये एक्टिविटी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान का जो साकार रूप होता है उसमें भगवान की सेवा बहुत ही अच्छी तरह से की जा सकती है।
बाकी के जो लोग हैं उसमें चांसेस है ही नहीं। ये आगे चल के जो दूसरे 2-3 श्लोक भगवान बताएंगे उसमें बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान के साकार स्वरूप में आप भगवान की सेवा कर सकते हो, पर जो भगवान को निराकार मानते हैं तो ऐसे लोग भगवान की सेवा नहीं कर सकते, वो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान ने बहुत ही क्लियर कट बता दिया है। अब देखते हैं कि अर्जुन का जो प्रश्न था कि जो ऐसे निर्विशेषवादी है तो वो लोग क्या प्राप्त करेंगे, उन लोगों को क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो भगवान ने बता दिया है कि सर्वश्रेष्ठ जो है वो तो भगवान का साकार रूप मानने वाले ही हैं। तो अब आगे चल के भगवान बताएंगे कि ये जो निर्विशेषवादी है इन लोगों का क्या होता है। तो उससे बहुत ये समझने के बाद बहुत ही क्लियर हो जाता है कि ऐसे जो लोग होते हैं जो भगवान को निर्विशेष ब्रह्म मानते हैं तो उनका रास्ता कैसा है, और हम जो भक्ति को फॉलो करते हैं, भगवान की सेवा में हम अपने आप को लगाते हैं, तो वो रास्ता कैसा है, ये रास्ता दोनों बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। अब आगे जो 3 और 4 जो श्लोक है वो दोनों साथ में हैं। अब उसमें भगवान क्या बताते हैं, भगवान कहते हैं इसमें, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पे भगवान ने बहुत ही क्लियर शब्द बताया हुआ है कि निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूजा की पूरी तरह से पूजा करते हैं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो ब्रह्म को मानते हैं ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पे भगवान बताते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ पे भगवान ने लास्ट में बताया कि अंततः वे मुझे प्राप्त करते हैं, एट लास्ट। इसका मतलब है कि अंत में, एकदम अंत में भगवान को फिर वो प्राप्त करते हैं। तो जो ब्रह्म है, परमात्मा है और भगवान है, ये 3 भगवान के स्टेज हैं। तो यहाँ पे भगवान को ब्रह्म के रूप में मानने वाले लोगों के लिए पूरा बताया हुआ है 2 श्लोकों में भगवान ने, कि सबसे पहले तो उनको क्या करना पड़ेगा, कि यहाँ पे लिखा है इंद्रियों को 100% वश में ही करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो नहीं चलेगा। फिर बताया है कि निराकार ब्रह्म की वो पूजा करते हैं और इंद्रियों की अनुभूति से परे है, जो इंद्रियों की अनुभूति, जो अपनी जो सेंसेस है उससे वो उनको अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं तो फिर इनको कैसी कैसी कठिनाई होती है। बहुत ही मुश्किल कार्य है यहाँ पे कि ब्रह्म की पूजा करना। भगवान ने एक चीज तो बताई कि अंत में वो मेरे पास आते हैं, पर इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज भी हैं। तो जैसे कि पहले तो स्वरूप ही नहीं है वहाँ पे, थोड़ा आपको टेक्निकल लगेगा क्योंकि ये भगवान पूरे जो ब्रह्मवादी है उसको नष्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए भगवान ने इसमें इम्पर्सनल जो है वो उसमें लाक्षणिकता क्या है, तो सबसे पहले तो भगवान ने बताया कि अनमैनिफेस्टेड है, कि उसका रूप ही नहीं है,
फिर जो इंद्रियों से एकदम परे है, फिर इनकंसीवेबल है, अनचेंजिंग है, वो चेंज नहीं हो सकता, अकल्पनीय है, कल्पना से भी परे है, उनके बारे में वो कल्पना ही नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई परिवर्तन होता भी नहीं है, सर्वव्यापी है, वो हमेशा वो सर्वव्यापी है, सब जगह पे है, अचल है, ध्रुव है, स्थिर है, हमेशा वो स्थिर है। तो इस प्रकार से, और साथ में क्या है, समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर, तो इसको इसमें क्या करना पड़ता है कि सारे के सारे जो जीव मात्र है उसके कल्याण का भी साथ में उनको कार्य करना पड़ता है। और इस प्रकार से वो कई जन्मों जन्मों तक इस प्रकार से कार्य करते रहते हैं और फिर जाके भगवान ने बताया कि अंत में वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो इसका कनेक्शन सीधा 7 चैप्टर के साथ होता है। 7 चैप्टर जो है उसमें भगवान ने क्या बताया, बहुनाम जन्मनाम के अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। भगवान ने 7 चैप्टर में बताया था कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। जो भगवान को वासुदेव, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर जो भगवान है, और वासुदेव ही सर्वमिति है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऐसा समझने वाले बहुत ही रेयर लोग होते हैं। तो इसका मतलब क्या, बहुनाम जन्म नाम अंत, मतलब वो बहुत जन्म उसने लिए हैं, हजारों करोड़ों जन्म ले लिए हैं, तब जाके वो व्यक्ति ऐसा समझ सकता है कि वासुदेव सर्वमिति। तो ये श्लोक इससे, ये यहाँ पे जो ये 2 श्लोक लिखे हैं उससे मैच होता है, क्योंकि भगवान ने भी बताया है कि वो कैसी चीज को, यहाँ पे जो ब्रह्मवादी है वो कैसी चीज को की पूजा करते हैं, जो ब्रह्म है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, ऐसी सारी चीजें बताई भगवान ने। तो इसलिए हाँ, और ये वर्शिप करते भी कैसे हैं, इनको कैसे वर्शिप करनी होती है, जो ब्रह्म की पूजा करने वाले लोग होते हैं उनको, तो उनके बारे में 3 पॉइंट बताए हैं कि सबसे पहले तो उनको कंट्रोल करना पड़ता है अपनी इंद्रियों के ऊपर। अगर अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो नहीं चलेगा, तो फेल हो गए। तो उनको जो अपनी इंद्रियां है उनको 100% कंट्रोल ही करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको कुछ अच्छा खाना है, आपको लगा कि हाँ मुझे गुलाब जामुन तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप भगवान को भोग लगा, अच्छी मिठाई बना सकते हो, भगवान को भोग लगा सकते हो और फिर आप खा सकते हो। यहाँ पे ये लोग नहीं खा सकते, क्योंकि इनको अपनी इंद्रियों के ऊपर 100% कंट्रोल करना है, इसलिए इनको ऐसा ही करना होगा। फिर दूसरा बताया है कि बिन इक्वली, हर एक जीव के प्रति उनको एक समान भाव रखना है, एक जैसा होना है उनको। तो ऐसा भी करना बहुत ही मुश्किल होता है। और तीसरा बताया है कि एंगेजिंग इन वेलफेयर फॉर ऑल, उन्हें समाज सेवा के कार्य में अपने आप को नियुक्त करना है, समाज सेवा का कार्य करना है, मतलब सब लोगों की सेवा के लिए जो कार्य करना है। ये लास्ट लाइन जो भगवान ने बताई ना यहाँ पे, कि समस्त लोगों के कल्याण के संलग्न रहकर, ये भगवान ने बताया ये चीज। तो ऐसा इनको करना ही होगा, ऐसा अगर नहीं किया तो फिर नहीं चलता। और ये सारी की सारी चीजें करना एक सामान्य जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप कोई भी एक साधारण मनुष्य आप ले लीजिए तो उसके लिए ये 3 कार्य करना क्या संभव आपको लगता है? नहीं है, पॉसिबल नहीं। सबसे पहला जो है कि अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना, वो तो वहां से ही वो फेल हो जाता है। तो इसीलिए जो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको क्या करना पड़ता है कि जो योगा लीडर है, आपने अगर तीसरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें हमने योगा लीडर बताया था, जिसमें योगा लीडर में हमने चर्चा किया हुआ था कि व्यक्ति मनुष्य पशु के जैसा जीवन जीता है, उसके बाद वो सकाम कर्म करता है, फिर वो कर्मकांड के कार्य में लगता है, उसके बाद
धीरे धीरे निष्काम कर्म में आगे बढ़ता है, फिर वो ज्ञान योग में आता है, फिर अष्टांग योग में आता है, और अष्टांग योग से आगे चल के वो भक्ति योग में जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे सारे के सारे स्टेप को उसको फॉलो करना ही है। जो इसको इस तरह से भगवान की जो ब्रह्म रूप का पूजा करता है, उसकी उपासना करता है, ऐसे लोगों के लिए। तो आप सोचिए कि ये पूरा का पूरा सीढ़ी अगर चढ़ना है तो व्यक्ति को कई जन्मों तक लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक ही जन्म में ये सारी की सारी सीढ़ियों को पार कर लेगा। जैसे कि आप सोचिए, अभी मान लीजिए कि कोई 22 माले की बिल्डिंग है, और 22 माले की बिल्डिंग है, आपको जाना है टॉप फ्लोर के ऊपर, 22nd फ्लोर के ऊपर आपको पहुंचना है, और आप पहुंचे वहां पे लिफ्ट के पास, और आपको कहा जाए कि भाई लिफ्ट बंद है और आपको सीढ़ी से चढ़ना है, तो आप सोचिए कैसी सिचुएशन होती है। तो सेम सिचुएशन ये जो ब्रह्म को फॉलो करने वाले लोगों की होती है। ये आगे के श्लोक में भगवान और बताएंगे कि उन लोगों की परिस्थिति कैसी होती है। तो अंत में तो भगवान ने कह दिया हाँ कि अंत में वो मुझे प्राप्त करेंगे, पर साथ साथ में कई बार होता है ना ऐसे कि कहते हैं हाँ हाँ हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, पर प्रभु जी इसमें एक समस्या है कि फिर ये इतना थोड़ा डिफिकल्ट है। कई बार इस तरह से लोग बात करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान ने बता दिया कि अंत में तो मुझे प्राप्त कर सकते हैं, बट यहाँ पे भगवान ने किंतु लगा दिया। किंतु लगा के भगवान अब आगे एक श्लोक बोलेंगे कि ऐसे लोगों की क्या होता है। अब आगे 5 नंबर का जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं, उसमें कहते हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप में प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अब यहाँ पे भगवान ने किंतु करके आगे लगा दिया। पहले तो बता दिया कि अंत में वो मेरे पास आएंगे, किंतु उनके लिए जो उन्होंने जो रास्ता यहाँ पे जो चुना हुआ है वो कैसा है, कष्टप्रद है। जो श्लोक है उसका इसकी शुरुआत ही ऐसे होती है, क्लेश अधिक रतः तेषाम। क्लेश, क्लेश मतलब कष्ट, बहुत ही कष्टदायक है ये रास्ता, जो रास्ता इन लोगों ने चुना हुआ है। इन लोगों ने मतलब कैसे लोगों ने, परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त होने वाले लोगों के लिए, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानता, ऐसे लोगों के लिए ये रास्ता बहुत ही कष्टदायक है। फिर साथ साथ में क्या लिखा हुआ है कि अव्यक्ता ही गति दुखम, तो उनके लिए ये दुखदायक है, बहुत ही दुष्कर मतलब दुखदायक, ये तकलीफ देने वाला कार्य है, उनको बहुत ही दुख मिलता है। जो देहधारी है, देहधारी मतलब हम तो देहधारी हैं, जिन लोगों जो देहधारी लोग हैं उनके लिए ये दुख वाला कार्य है, ऐसे रास्ते के ऊपर चलना। तो इसीलिए अब सोचिए, भगवान ने जो कहा था ना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा जो वासुदेव को ही समझता है, सर्वमिति पूर्ण पुरुषोत्तम समझता है, ऐसा व्यक्ति कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। क्योंकि प्रभुपाद एक बार बताते हैं कि जितने भी 99.99% संसार में अभी जितने भी लोग हैं उसमें से 99.99% लोग मिलेंगे निर्विशेष वाले। इसलिए आप सोचिए कि ऐसे कितने दुर्लभ है जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम समझते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पूरा बताया, बट किंतु वो प्राप्त करेंगे, पर उनको कई हजारों जन्म लग जाएंगे मुझे प्राप्त करने के लिए, और हजारों जन्म प्राप्त करने के बाद भी अल्टीमेटली उसको भक्ति योग पे आना ही पड़ता है।
अदरवाइज नहीं वो आ सकता। तो यहाँ पे जो बताया है ना कि अंत में मेरे पास आ सकते हैं, तो ये कैसे लोग आ सकते हैं? जो भगवान को ब्रह्म के रूप में जानते हैं, वो ऐसे हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भगवान को अंत में प्राप्त कर सकते हैं। पर ऐसे जो निराकारी है, जो भगवान के रूप में माया का दोष देखते हैं, जो मायावादी लोग हैं, ऐसे लोग भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। वो तो कभी भी नहीं कर सकते, ऐसे हजारों हजारों जन्मों के बाद भी नहीं कर सकते, ये क्लियर कट है। तो यहाँ पे भगवान जिसके बारे में बताते हैं वो ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो ब्रह्मवादी है, जो भगवान को सिर्फ ब्रह्म के रूप में ही जानते हैं पर भगवान में दोष नहीं देखते। ऐसे लोगों की यहाँ पे चर्चा हुई है। तो कई बार आपने सुना होगा जो निराकारवादी है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं हो सकते। और यहाँ पे भी भगवान ने शब्द यूज किया हुआ है कि निराकार स्वरूप में प्रति आसक्त होते हैं। तो इसमें ये एक अंतर है। मायावादी भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो भगवान को तुरंत प्राप्त कर देते हैं। भगवान तो कहते हैं कि मैं खुद उनके लिए, उनको लेने के लिए आता हूँ। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो भगवान को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पर जो निराकारवादी है, ब्रह्मवादी जो लोग हैं, वो ऐसे हजारों करोड़ों जन्मों के बाद शायद भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे भगवान ने बताते हैं। प्रभुपाद इसमें एक उदाहरण देते हैं कि जो भगवान को जो मेल बॉक्स का यहाँ पे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया हुआ है कि इसमें क्या बताते हैं प्रभुपाद जी। जैसे कि अब तो जैसे ईमेल का जमाना आ गया है, इसीलिए अब तो किसी के घर पे ऐसी चिट्ठी पहुंचनी, मतलब ये तो बहुत ही रेयर केस हो गया है। पर फिर भी पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक रेड बॉक्स होता था, है ना, जैसे जो टपाल पेटी बोलते हैं जिसको, जिसमें जाके आप पोस्ट डाल सकते हो। और आपने पोस्ट डाला तो आपने जो एड्रेस लिखा है वहाँ पे वो पहुँच जाता है। पर आप सोचिए कि आपके घर के बाहर ऐसा एक मेल बॉक्स पड़ा हुआ है, रेड कलर का जो डिब्बा होता है वो लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। अब उसके बाजू में आप अपने हिसाब से दूसरा एक लगा दो। अब उसमें अगर पोस्ट डालेंगे तो क्या वो जाएगा वहाँ पे जहाँ पे आपने एड्रेस लिखा हुआ है? नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ऑथोराइज एक वहाँ पे डिब्बा रखा हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा वो अप्रूव्ड है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जो भगवान की साकार रूप में भगवान की सेवा करते हैं जो भक्त लोग, उनके लिए भगवान की वर्शिप करना बहुत ही इजी है। जैसे कि भगवान को अर्च विग्रह के रूप में भगवान की सेवा करना। कोई समझता है कि हाँ तो ये तो इन लोगों ने पत्थर लाके रख दिया है, या फिर लकड़े का कुछ स्टेच्यू लाके रख दिया है और ये मानते हैं कि ये भगवान है, तो इसीलिए हम तो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। ऐसे भी कुछ पंथ है जो लोग भगवान की जो डिटी वर्शिप है, भगवान की अर्च विग्रह की पूजा है, उसका बहिष्कार करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं। पर यहाँ पे प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं ये मेल बॉक्स का, और बताते हैं कि जैसे भी ऑथोराइज्ड बॉक्स होता है और उसमें अगर आप कुछ भी डालते हो पोस्ट और वो उस एड्रेस के ऊपर पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से मंदिर में जो अर्च विग्रह जो होते हैं वो एक शास्त्रों के हिसाब से ऑथोराइज होते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की होती है। इसीलिए वहां पे आप अर्च विग्रह में जो कुछ भी सेवाएं करते हैं, जो कुछ भी पोस्ट डालते हैं, वो सीधा का सीधा भगवान के पास पहुंच जाता है। कई बार प्रभुपाद के साथ डिस्कस होता था तो कई ऐसे मायावादी लोग भी आते थे और प्रभुपाद को बोलते थे, क्या रे भगवान की ऐसे पूजा करने की क्या जरूरत है, भगवान तो सब जगह पे है, भगवान तो सब जगह पे है, सब जगह पे भगवान अवेलेबल है। तो प्रभुपाद कहते हैं सब जगह पे अवेलेबल है तो फिर तो मंदिर में भी क्यों नहीं है? सिर्फ मंदिर में होने से ही आपको तकलीफ होती है?
मंदिर में है तो इसीलिए आप बता रहे हैं सब जगह पे, सब जगह पे है। अगर सब जगह पे है तो मंदिर में भी है। तो इसी प्रकार से कोई स्थान चाहिए भक्त को कि जिससे भगवान के साथ वो आदान प्रदान कर सके। जैसे हम देखते हैं कि कलयुग का जो युग धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन, जहाँ पे हरि नाम का कीर्तन करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिरों की स्थापना की है। वो क्यों की है? उसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि अगर मंदिर होगा, मंदिर में अर्च विग्रह होगा, जब भक्त लोग भगवान की सेवा करेंगे तो अपने आप को भगवान की सेवा में जोड़ पाएंगे। अगर जो निराकारवादी है उनको क्या क्या तकलीफ होती है उसके बारे में पहले देखते हैं। कि मान लीजिए कि जो निराकारवादी है, अगर उसको अगर भगवान की पूजा करनी है तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा? उसके पास तो कोई स्वरूप है ही नहीं, तो वो किस किस तरह से भगवान का जो स्वरूप है, स्वरूप तो वो लोग मानते ही नहीं है, तो फिर मतलब स्वरूप ही नहीं है तो फिर न धाम है, न होली प्लेसेस है, न फिर कोई मंदिर है, न कुछ नहीं है। तो उसके लिए तो कोई कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पे वो जाके कुछ भगवान के साथ आदान प्रदान कर सके। फिर उन्हें अपने आप जितनी भी उनकी इंद्रियां हैं वो इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जैसे कि उनको जो भूख लगती है, बहुत अच्छा अच्छा खाना चाहिए, तो वो अच्छा अच्छा खाना नहीं खा सकते, उनका मन करता है। अगर उनको कुछ अच्छी चीजें देखनी है तो वो भगवान के अर्च विग्रह को नहीं देख सकते। इस प्रकार से अगर उनका जो शरीर है, जैसे हम तो हमारे शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं, पर वो लोग नहीं लगा सकते क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को मानते ही नहीं है। तो वो किसकी सेवा करेंगे वहां पे? फिर होली प्लेस, अलग अलग धाम में भी वो नहीं जा सकते क्योंकि भगवान के का रूप ही नहीं है, तो धाम कहाँ पे होगा? तो इसीलिए उनके लिए कोई रिलेशन जैसा होता ही नहीं है। भगवान, अगर भगवान का स्वरूप भी नहीं है तो भगवान के साथ संबंध क्या होगा उनका? कि भगवान के साथ उनका रिलेशन क्या है? कोई है ही नहीं, कोई स्वरूप ही वो नहीं मानते, तो रिलेशन आता ही नहीं है वहां पे। तो इस प्रकार से उनके लिए बहुत ही तकलीफ वाला कार्य है। अगर उनको भोग लगाना है तो किस किस दिशा में भगवान को भोग लगाएंगे? वो भोग लगा ही नहीं सकते। अगर उनको आरती करनी है भगवान की तो वो कैसे करेंगे? किस दिशा में आरती घुमाएंगे? उनके पास कोई दिशा ही नहीं है, कोई निर्देश ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब व्यक्ति निर्विशेषवादी रहता है, जब वो ब्रह्म की पूजा करता है, तब ये समस्या उसके लिए सबसे बड़ी रहती है। और इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते 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 वो कितना कंट्रोल करेगा? क्योंकि इंद्रियां तो कंट्रोल में हो ही नहीं सकती है ना। अर्जुन ने कहा है ना कि मैं ये वायु को कंट्रोल में कर दूं, है ना, पर मन को आप वश में करने के लिए बता रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही चंचल है। इसीलिए सिचुएशन कैसी होती है, ये जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं, जैसे आप एक एक ग्लास में पानी ले लीजिए, पूरा का पूरा ग्लास आप पानी से भर दीजिए, फिर क्या कीजिए, ऊपर से आप कुछ मिट्टी डाल दिए उसमें। अब शुरुआत में क्या होगा कि पूरा का पूरा पानी गंदा दिखेगा। फिर आप इसको 1-2 घंटे तक उसको रहने दीजिए, फिर क्या होगा कि पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर का पानी एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा आपको। अब ये जो निर्विशेषवादी लोग हैं, उन लोगों का सिचुएशन ऐसा ही होता है। उनके मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं पड़ी होती है, बहुत सारे ये काम क्रोध लोभ, ये जो कुछ भी होता है वो बहुत सारा अंदर पड़ा होता है, सब कुछ अंदर पड़ा होता है। पर बाहर से क्या दिखते हैं कि जैसे नीट एंड क्लीन है पानी, एकदम वैसा बाहर से दिखता है। हाँ, कि अपने इंद्रियों को पूरा का पूरा वश में किया हुआ है, फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, वेद वेदांत पढ़ते हैं, ये सारी चीजें देखने में लगती है। पर जैसे ही कोई ऐसी इंद्रियां आ जाती है, इंद्रियों का विषय कुछ भी ऐसा आ जाता है, तो तुरंत ही पानी हिल जाता है और कैसे पूरा का पूरा मिट्टी पानी में मिल जाता है और पानी पूरा गंदा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन उनके साथ हो जाती है।
सिर्फ कोई विषय ही आना चाहिए इंद्रियों का, और जैसे ही कोई विषय आ गया फिर तकलीफ हो जाती है, तब वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट होती है ऐसे लोगों के लिए। तो अब देखते हैं कि ये तो जो निर्विशेषवादी लोग हैं उनका क्या सिचुएशन होता है, पर अब जो भक्त लोग होते हैं जो भगवान के साकार रूप की सेवा करते हैं, तो उनकी सिचुएशन कैसी होती है ये हम देखते हैं। कि जो भगवान को साकार रूप में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को मानते हैं, हाँ, कि भगवान का रूप है। अब इन लोगों के लिए कैसी सिचुएशन है कि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की उनको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिशा बदलने की ज़रूरत है। अपनी इंद्रियों को जैसे पहले भौतिक संसार में लगाते थे, वहाँ से इंद्रियों को निकाल के भगवान की सेवा में लगाना है। इंद्रियों को बांधना नहीं है यहाँ पे। पहले जो कुछ भी जैसा कार्य करते थे, अब वैसा कार्य भगवान के लिए करना है। तो यहाँ पे अपनी इंद्रियों को हमेशा व्यस्त रखते हैं, इंद्रियों को बंद नहीं करते हैं, इसीलिए ये कार्य बहुत ही आसान है। हमारी इंद्रियां निष्क्रिय नहीं है, वो सक्रिय ही रहती है, निष्क्रिय उसको करना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ये बहुत ही आसान है, बल्कि उसको बांध के रखना। फिर अगर उनको कुछ भी अच्छा खाने की इच्छा भी होती है तो वो बहुत ही अच्छे पकवान बना के भगवान को भोग लगाते हैं और फिर उसको ग्रहण करते हैं। तो वो अपनी इंद्रियों को बांधते नहीं हैं। भगवान को भोग लगाने से वो जो भोग है वो प्रसाद हो जाता है और साथ साथ में उसमें भगवान की कृपा भी मिलती है। तो इसीलिए वो भगवान को अच्छी चीज़ें भोग लगा के अच्छा खा भी सकते हैं। अगर उनको कोई किसी भी चीज़ से भगवान से कुछ भी प्रार्थना करनी है, भगवान की आरती करनी है, तो उनके लिए कोई स्थान है जहाँ पे वो अर्च विग्रह जो भगवान के होते हैं, भगवान का जो मंदिर होता है, वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाके भगवान को वो भोग भी लगा सकते हैं, भगवान की आरती भी कर सकते हैं और सीधा आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया मेल बॉक्स का, कि वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे जो पोस्ट बॉक्स है, वहाँ पे जाके आप पोस्ट डालिए और सीधा वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है। उसी प्रकार से जैसे अर्च विग्रह को आप प्रार्थना करते हैं तो वो सीधा भगवान के पास पहुँच जाता है, क्योंकि ये शास्त्रों के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा की हुई होती है, इसीलिए यहाँ पे स्वयं भगवान उपस्थित है। तो इसीलिए भगवान के साथ कोई भी आदान प्रदान करना, है ना, वो बहुत ही इजी है। अब भगवान का स्वरूप है तो भगवान कहीं पे रहते भी होंगे, तो भगवान का धाम भी है। टोटली ऑपोजिट पहले जो हमने देखा था कि जो कुछ भी तकलीफ है वो इसमें यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ इजी है यहाँ पे। कि भगवान का स्वरूप है, इसीलिए भगवान का धाम है, भगवान की लीला स्थल ये है, नाम रूप गुण लीलाएं है। भगवान की लीलाओं को सुन के आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे बताया ना, तुष्यंती च रमंती च, जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी मिलते हैं दोनों आपस में भगवान की चर्चा करते हैं और फिर उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए एक स्थान होता है जहाँ से भक्तों को आनंद प्रदान होता है। निर्गुण निराकारवादियों में आनंद जैसा कुछ नहीं होता। वो क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कष्ट होते हैं, तकलीफ है, तपस्या है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तपस्या है। हमारे पास सिर्फ दो ही तपस्या है, एक है एकादशी का फास्टिंग और एक है जल्दी उठना। हमारे लिए दो ही तपस्या है और कोई तपस्या नहीं है। बाकी सब कुछ बहुत ही इजी है भक्ति का कार्य करना। तो इस प्रकार से, और दूसरा भक्ति योग में चलना मतलब इसमें सक्सेस की गारंटी है कि अगर आप ये विधि विधानों का पालन करेंगे, भगवान की सेवा में जुड़ेंगे, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो 100% आप सक्सेस होंगे ही। इसमें कोई चांसेस है ही नहीं कि लॉस्ट हो जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे अगर आपने आंख बंद करके भी अगर भक्ति के रास्ते पे चलेंगे तो कभी भी आप गिरेंगे नहीं, ये 100% गारंटी है। पर जो निराकारवादी है उसमें बहुत चांसेस है कि वो अपने रास्ते से भटक जाए। जैसे आप देखते हैं ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं
कि जो हिमालय में पहुंच गए तपस्या करने के लिए और वहां के आगे बाद में सिर्फ समाज सेवा का कार्य खोल दिया और सब समाज सेवा में लग गए। तो इस प्रकार से अपना जो रास्ता होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। इसमें ये 100% चांसेस रहते हैं। बहुत बहुत ही कोई रेयर ऐसा कोई व्यक्ति होता है कि जो इस तरह से पूरा का पूरा योगा लेडर है उसको पार कर सकें, और वो भी कई जन्म तक, जन्मों के बाद ये हो सकता है। सीधा एक जन्म में इसको क्लियर करना ये तो बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए भगवान बताते हैं कि मेरा जो साकार रूप में जो सेवा करता है वो सबसे बेस्ट है। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सत और चित्त, यहाँ पे बताया हुआ है कि सत और चित्त तक वो पहुंच सकता है ना, पर वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। जो इम्पर्सनलिज्म है, मतलब जो निर्विशेषवादी लोग जो है ना, जो भगवान का सिर्फ ब्रह्म के रूप में ही स्वीकार करते हैं या ब्रह्म के रूप में ही जानते हैं, अगर वो कुछ प्राप्त भी कर ले है ना, तो कहाँ तक प्राप्त कर सकते हैं? सत और चित तक। जैसे बताया ना, भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद है, तो इसमें सत और चित है ना, वहां तक वो रियलाइजेशन उनका पहुंच सकता है। पर जो भगवान का साकार रूप में सेवा करते हैं, भगवान को का जो स्वरूप है उसको मानते हैं है ना, वो सत चित और आनंद तक पहुंच सकते हैं। उनका जो रियलाइजेशन होता है वो आनंद तक होता है, ब्लिसफुल होता है, आनंद भी उनको प्राप्त होता है। ओधयंत परस्पर, वो कौन सा श्लोक है जिसमें बताते हैं कि जो भक्त जब मिलते हैं है ना, जो हमने देखा था 10th चैप्टर में कि भगवान जब दो भक्त मिलते हैं तब बोधयंत परस्परम, और वो बाद में तुष्यंति च रमन्ति च, तब भगवान में आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं है ना। तो इसलिए ऐसा जो भगवान का साकार रूप में भगवान की सेवा करना, इसको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया हुआ है। मच्चिता मतगत प्राणा बोधयंता परस्पर कथ्यश्चंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, ये 10वें अध्याय का 9th नंबर का श्लोक है। तो इसीलिए जब साकार रूप में भगवान की सेवा करते हैं तो फिर वो भक्त तुष्यंति च रमन्ति च, तब वो आनंद का अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की नाम रूप गुण लीला ये सारी चीजों का अनुभव करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। अगर जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं उनके लिए तो कहाँ भक्तों का संग जैसा भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको तो क्या करना है, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना है, इसीलिए भक्तों का संग भी वहां पे नहीं आता है। पर यहाँ पे तो क्या होते हैं, भक्त जब मिलते हैं तब बोधयंत परस्पर, आपस में भगवान की कथा के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं भगवान के बारे में। तो इसीलिए उनके लिए ये भगवान जो ब्लिसफुल है, ऐसी लाइफ उनको प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान ने बताया है कि ऐसे लोगों के लिए बहुत ही आसान है, और जो निर्विशेषवादी हैं उनके लिए भगवान ने लगाया, बट वो लोग मुझे अंत में प्राप्त तो करेंगे, पर उनका जो रास्ता है वो बहुत ही कष्टदायक है, वो बहुत ही तकलीफ वाला कार्य है, इसमें वो आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है। प्रभुपाद ने परपट भी काफी लंबा लिखा हुआ है, 2 पेज का परपट लिखा हुआ है, जिसमें मेन तो भगवान प्रभुपाद ये अर्च विग्रह के ऊपर ही भार देते हैं कि भक्त लोगों को कैसे अर्च विग्रह की सेवा में जुड़ना चाहिए। इसीलिए मेन उद्देश्य यही है कि सारे के सारे भक्त लोग अपने आप को भगवान की सेवा में जोड़ सके, अपनी इंद्रियों को कहीं पे जोड़ सके। इसीलिए ये मंदिर की स्थापना की है प्रभुपाद ने, वरना हमारा जो युग धर्म है ये तो हरिनाम संकीर्तन है, पर हरिनाम संकीर्तन के साथ साथ हमें ऐसा कुछ तो चाहिए कि जहाँ पे हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकें।
तो इसीलिए हर जगह पे मंदिर होते हैं, या फिर जो भक्त लोग होते हैं वो अपने घर पे भी अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, गौर निताय रखते हैं, जगन्नाथ जी रखते हैं। तो इस प्रकार से विग्रह रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। अगर विग्रह नहीं है तो भगवान की तस्वीर रख के भी ये सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा चर्चा किया हुआ है भगवान ने। अब 6th और 7th ये श्लोक है, उसको सिर्फ हम अभी पढ़ लेते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये श्लोक में क्या बताया हुआ है पूरा ये सेशन के साथ ही, इसीलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसके बाद हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहाँ पे 6th और 7th ये दो श्लोक जो है वो साथ में आते हैं, यहाँ पे एक साथ बताया हुआ है। क्या बताते हैं भगवान ही अभी कंटिन्यू बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करते हैं करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ। देखिए ऐसे लोगों के लिए, कैसे लोगों के लिए, एक बार फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, मतलब अपना जो कुछ भी कार्य है वो भगवान को अर्पित किया, मतलब भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। अविचलित मतलब इसमें डाइवर्जन नहीं होता है, मतलब कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, ऐसी सिचुएशन नहीं है। मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। मन मना भव मद भक्तो, भगवान ने बताया था। उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के संसार से शीघ्र उद्धार करने वाला होता हूं। ये भगवान की गारंटी है। मृत्यु संसार सागरात, यहाँ पे श्लोक में लिखा हुआ है, भगवान बताते हैं कि ऐसे लोगों के लिए मैं कौन होता हूं, जो उनको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल देता हूं, ऐसा मैं होता हूं उन लोगों के लिए। तो ये जो सेंटेंस है अच्युत, अच्युत कहते हैं भगवान का एक नाम है अच्युत। भगवान कभी चुकते नहीं है यार, भगवान जो कहते हैं वो करते हैं, है ना। तो इसीलिए उनका ये सेंटेंस है कि वो ऐसे जो भक्त होते हैं, है ना, ऐसे भक्त लोगों के लिए मृत्यु संसार सागरात बनते हैं, कि उनको ऐसे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल देते हैं। पर उसके लिए कई सारी चीजें भगवान ने पहले बता दी है कि ऐसा जो भक्त होता है उनकी क्वालिटी क्या है। भवामी न चिरात पार्थ, ये बहुत ही फेमस श्लोक है। ये जो 7 नंबर का जो श्लोक है वो बहुत ही फेमस है, जिसमें भगवान कहते हैं ना कि उनके लिए मैं मृत्यु संसार से बाहर निकालने, उद्धार करने वाला होता हूँ। ये तो इसको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट टाइम। पर कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे भगवान क्लियरली बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में कंटिन्यूअसली लगा रहता है, जो हमेशा भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करता है, ऐसा ही व्यक्ति, और सिर्फ भगवान ने साथ साथ में ये भी बताया है कि निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। इसीलिए अपना जो मन है वो हमेशा उनने भगवान में लगाया हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति है, ये सारा जो कार्य करता है, उन लोगों के लिए बहुत ही आसान है। वो यही जन्म में भगवान के धाम जा सकते हैं, इसी जन्म में ये जन्म मृत्यु के चक्र को बंद कर सकते हैं। और भगवान खुद बताते हैं यहाँ पे कि मैं जन्म मृत्यु के संसार से शीघ्र उद्धार करने वाला होता हूँ। इसीलिए भगवान स्वयं ये कार्य करते हैं। भगवान ऐसा नहीं कि हाँ कि मैं ऐसा करवाता हूँ, भगवान ने कहा कि मैं ऐसा करने वाला बनता हूँ शीघ्र। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा भगवान का जो साकार रूप है, इस तरह उसमें भगवान की सेवा में
लगना चाहिए, हमारी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए, तब जाके हम ये जन्म मृत्यु के चक्र को रोक सकते हैं। जो परपट है वो भी 2-3 पेज का परपट है, तो परपट में से प्रभुपाद क्या बताते हैं उसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो 12th चैप्टर है ये बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट टाइम हम ये जो भक्ति, प्योर भक्ति योग बताया हुआ है इसमें, प्योर, तो इसीलिए ये जो श्लोक है इसके बारे में फिर थोड़ा चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो 8 से 12 जो श्लोक है उसमें हम प्रोग्रेसिव स्टेप देखेंगे। भगवान ऊपर के स्टेप से शुरू करेंगे, फिर नीचे के स्टेप पे आएंगे, फिर उसके बाद नीचे के स्टेप पे आएंगे, उसके बाद नीचे के स्टेप पे आएंगे। इस तरह से भगवान अलग अलग स्टेजेस बताएंगे कि भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो व्यक्ति को कैसे क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीक चर्चा करेंगे। ओके, तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।